शुरू हो गया। हाँ जी, आर्य समाज किसे कहते हैं? आर्य समाज हाँ। दो शब्दों के मेल से बना है, हाँ। आर्य और समाज। हाँ। आर्य का तात्पर्य है श्रेष्ठ, हाँ। अर्थात श्रेष्ठ लोगों का समाज। दूसरे अर्थों में आर्य समाज एक मनुष्य निर्माण की विचारधारा है। चलिए आगे दूसरा बोलो। क्या मनुष्य जन्म से ही मनुष्य बनकर नहीं आता? हाँ, मनुष्य जन्म से शकल में तो मनुष्य बन करके आता है, परंतु जन्म के उपरांत संस्कारों के द्वारा उसको मनुष्य बनाया जाता है। आर्य समाज के पास ऐसी क्या प्रतिक्रिया है जो मनुष्य को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने मनुष्य निर्माण के लिए संस्कार विधि नाम का एक अनुपम ग्रंथ बनाया। उस अनुपम ग्रंथ में गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का वर्णन है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है, और जो संस्कार विहीन मनुष्य है वो मनुष्य नहीं बन पाता है। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार यदि किसी व्यक्ति को, बच्चे को मिलते हैं तो श्रेष्ठ और महान बनता है, और यदि अच्छे संस्कार नहीं मिलते, कुछ संस्कार प्राप्त होते हैं, तो वह दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य आगे चल करके बनता है। क्या सिख, जैन, ईसाई का ये धर्म नहीं होते? हाँ, अरे दूसरे में ले गए तुम। बोले बोलो, बोले। बोलो। हाँ, हाँ। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ये धर्म नहीं, रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। बोलो। जैसे जैसे हाँ। धर्म कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, जिस कर्म के द्वारा लोक और परलोक दोनों का निर्माण होता हो वह धर्म कहलाता है। दूसरे अर्थों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सृष्टि का जहाँ उत्कर्ष होता हो, ऐसे कर्मों को धर्म संज्ञा दी गई है। मत, पंथ, समुदाय किसे कहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय का तात्पर्य है यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है। कोई व्यक्ति अपने उपदेश संदेश देता है, उसके अनुयायी उसके उपदेश संदेशों को स्वीकार करके उसके पीछे चलते हैं, और वो विचार जो संदेश वाहक है, जो रिलीज कर रहा है अपने विचारों के लिए, वो ये ग्रंथ तैयार कर लेता है, और उसके पीछे एक पूजा पद्धति भी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों मत, पंथ, संप्रदाय खड़े होते रहते हैं। धर्म और मत, पंथ और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया नहीं होता है, जबकि मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन सभी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रारंभ किए गए होते हैं। धर्म शाश्वत है, सनातन है, और यह ईश्वर प्रदत्त है। सृष्टि के आदिकाल से धर्म की एक बाहरी उत्पत्ति होती है, और ये मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, जबकि मजहब, संप्रदाय ये वर्ग विशेष के लिए बने होते हैं। इनसे समाज का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इस बात को कैसे माने आर्य समाज सत्य या संप्रदाय सत्य हैं? इनका थोड़ा सा खुल के बताओ। आर्य समाज हाँ सत्य है और ये संप्रदाय असत्य है, इनको कैसे माने? आर्य समाज हाँ। एक ऐसा संगठन है जिसका आधार किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बल्कि वेदों पर आधारित है। वेद ईश्वरीय है, अपौरुषीय हैं, आदिकाल से हैं, और जितने ही मत, पंथ, संप्रदायों के ग्रंथ हैं वो अल्पकालिक हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। इसलिए आर्य समाज का जो मूल सिद्धांत है, वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्म का मूल है। इसका आधार वेद है, और वेद की शिक्षाओं के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वह धार्मिक है, और जो नहीं चलता वो अधार्मिक है। जैसे आर्य समाज में बोलते हैं झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, देश भावना, अहंकार मत बोलो, निंदा मत करो, कटु वचन मत बोलो,
चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, ये भी संप्रदाय में बोलते हैं। तो इसमें क्या विशेषता है आर्य समाज में? हाँ, सभी संप्रदाय में कुछ हाँ। न कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं। हाँ, क्या विशेषता है? अगर सारी बातें विशेषता लेकर के नहीं चलती हों तो वो मत पंथ संप्रदाय नहीं चल पाएगा। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं परंतु बुराइयाँ भी हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। ये वर्ग और समाज में विद्रोह पैदा करने वाले हैं। एक मत दूसरे मत का विरोध करता है, जबकि धर्म संसार के लिए एक है और ये हमको कर्तव्य परायणता के लिए याद दिलाता है। कर्तव्य परायणता का नाम ही एक प्रकार से धर्म है। हाँ, गुरु बिना आजकल गुरु बिना कोई भी नहीं तरता। स्वामी दयानंद ने ब्रजानंद जी को बनाया था, तो आर्य समाज में इस बात को कहते हैं कि भाई परमात्मा कोई गुरु बनाओ, वही देव है, वही माता पिता है, वही गुरु है। मनुष्य जाति की कोई नाम के कोई गुरु मत बनाओ। इसमें आपका क्या राय है? गुरु का तात्पर्य ज्ञान को प्रदान करना है जो अज्ञान को मिटाता है। और महर्षि स्वामी दयानंद के गुरु ब्रजानंद थे। उन्होंने व्याकरण और वेदों के माध्यम से ऋषि दयानंद के लिए ऋषि बनाया, जबकि मत संप्रदाय मानवीकृत ग्रंथों की देन है और वेद ईश्वरीकृत देन है। सपूर्वे सामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। वो परमेश्वर गुरुओं का गुरु है और उस परमेश्वर की वाणी वेद है। वेद के ज्ञान के द्वारा मनुष्य मात्र का कल्याण संभव है। हमारे पास में एक हनुमान जी है, जिसके पास दुनिया भर के लोग बाग आते हैं, वो इलाज करते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? हनुमान जी के प्रति विभिन्न भावनाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी बंदर थे, जानवर थे, और आर्य समाज का मूल सिद्धांत है कि हनुमान जी मनुष्य थे, बंदर नहीं थे, जानवर नहीं थे। क्योंकि हनुमान जी वेद और वैदिक ग्रंथों के महाविद्वान थे और उनका नामकरण संस्कार हुआ था। और यही नहीं, वो सारे कृत्य मनुष्यों जैसे करते थे, व्याकरण के महान विद्वान थे। इसलिए जैसी धारणा बनी हुई समाज में वो गलत है। यहाँ तक कहा जाता है कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को गाल में रख लिया था। यह अवैज्ञानिक निराधार एक बात है, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा अग्नि का पिंड है और पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसे तपते गर्मी का पिंड हनुमान जी ने जब बचपन में थे गले में रख लिया। ये बिल्कुल निरर्थक गलत धारणा है। जितने भी आर्य समाजी हैं सभी अपने माता पिता के चित्र तस्वीर अपने घर में लगाते हैं। तो हम भी अगर महापुरुषों के जैसे राम है, कृष्ण महापुरुषों को अगर तस्वीर घर लगाएं तो आपको क्या इसमें ऐतराज़ है? कोई ऐतराज़ नहीं। महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के घरों में चित्र लगाना बहुत अच्छी बात है। उनको उनकी सफाई करते रहना चाहिए और उनके इतिहास को आगे वाली पीढ़ी के लिए बताते रहना चाहिए। इससे हमें इतिहास की प्रेरणा मिलती है। इसलिए महापुरुषों के स्मारक और चित्र इत्यादि ये गलत, अनुचित नहीं है। ये समाज के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। ये मूर्ति पूजा पूरे संसार में कहीं भी चल जाओ, इसमें देखो ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, घर घर में गांव में इतनी भारी मूर्ति। आर्य समाज के तुच्छ कोई थोड़े से लोग वहाँ आ गए, तो इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? संख्या बढ़ने के पीछे तो कारण ये है कि लोग चमत्कारों के चक्कर में पड़े हैं। आर्य समाज सत्य का उपदेश देता है और जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो चमत्कारों के द्वारा लोगों को गुमराह करते रहते हैं और सामान्य बातों के द्वारा उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आर्य समाज का मूल सिद्धांत है कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को मिलना है, जबकि अन्य मतपंथ संप्रदाय कर्मों को समाप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के ऐसे जादू टोने, ताबीज, गंगा स्नान इत्यादि का उपदेश करते हैं, जबकि शास्त्र का प्रमाण है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव शुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वो फल
भोगना पड़ता है, फल निरर्थक नहीं जाता। आप मंत्रों को जादू टोनो गलत बताते हो, देखो सांप खा जाता है, मंत्र सुधारते हैं, बीज खा जाता है, तो मंत्र से उस बीज को खाने वाले को जहर को उतार देते हैं और नीम के उससे, तो फिर इसमें आप क्या रहा है? ये भावना भी निरर्थक है। न मंत्र पढ़ने से बीजू का विष उतरता है, न सांप का विष उतरता है। अगर उतरता तो निकलता हुआ दिखाई देता, परंतु ऐसा करने से वो जहाँ जहर होता है वो झाड़ा फूंकी करने से वो सारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। परंतु यदि विषैले जानवर हैं तो वो बिना दवा के ठीक नहीं हो पाते हैं, और यदि समय पर दवा नहीं मिलती है तो झाड़ा फूंकी तो दूर, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाओ, बोले हरि गुरु आपको गोविंद दियो बता, इसमें आप क्या राय? इसमें राय गुरु परमेश्वर से यहाँ बड़ा बताया है, परंतु ऐसा नहीं। परमेश्वर गुरुओं का गुरु है, सबको उसी से ज्ञान प्राप्त होता है, और गुरु परमेश्वर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस गुरु का भी जो गुरु है और उसका भी जो गुरु है, सबका गुरु परमेश्वर है। इसलिए गुरु परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो बता सकता है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता है। इसलिए परमेश्वर सदैव सभी गुरुओं से बड़ा है। जैसे ट्रांसफार्म, अगर हम ट्रांसफार्मर में रखें डायरेक्ट, मतलब वो फुल पावर की लाइट डायरेक्ट लगा तो हमारे सब लट्टू पंखा सब जड़ जाएंगे, इसलिए हमको बीच में ट्रांसफार्म रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफार्म से उस तार को लगा के ट्रांसफार्म से हम तार लेके जब हमारे लट्टू पंखा को चले, इसी प्रकार से ये हमारे अवतार होते हैं। पहले इनको हम पूजा करके मना करके जब वो जो हम परमात्मा के पास, डायरेक्ट परमात्मा के पास कोई नहीं पहुंचता। तो इसमें आपकी क्या राय है? ऐसा है, बीच में परमात्मा की प्राप्ति के लिए बीच में दलाल की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है कि ट्रांसफार्मर से बिजली चलती है और उससे अनेकों प्रकार की मोटरें चलाई जाती हैं, छोटी और बड़ी, परंतु ये जिनको आप अवतार और ईश्वर की उपाधि देना चाह रहे हैं, वो सज्जन भी, उन्होंने भी परमेश्वर के द्वारा ही अपने अंदर ज्ञान अर्जित किया था, वो परमेश्वर नहीं थे। हाँ, परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग तो बता सकते हैं, यदि सही रूप में उन्होंने वेद का अनुगमन किया हो, वेद के अनुयायी हों, वेद का ज्ञान उनके अंदर है, अन्यथा वो भटकाने वाले ही सिद्ध होते। हाँ, तो परमात्मा के बारे में और थोड़ा सा सही वो वैसा दो परमेश्वर के बारे में। हाँ, परमेश्वर के बारे में थोड़ा और। सर्वव्यापक है, वो कण कण में व्यापक है, कोई स्थान खाली नहीं है। ऐसी वस्तु जो सर्वव्यापक है, उसकी मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, यानी कि सब कुछ जानने वाला है। जो सब कुछ जानने वाला है वो सर्वव्यापी है, इसलिए सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्यों सर्वशक्तिमान? इसलिए है कि वो सब जगह व्यापक है। यदि सब जगह व्यापक न होता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं होता। परमेश्वर सर्वाधार है, सबका आधार है। जितना भी हमको ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं, वो परमेश्वर के आधार से ही घूम रहे हैं। और जो अपने को ईश्वर अथवा ईश्वर का अवतार कहते हैं, उनके अधिकार से ये सभी बातें दूर हैं। आप वेदों को सत्य मानते हो और वेद परमात्मा की वाणी है, आप इसको भी मानते हो, तो ये लोग बाग आपकी बात को क्यों नहीं मानते हैं? ये इसमें क्या है, क्या प्रोजेक्शन है? ये वेद रूपी ज्ञान मनुष्य के लिए सद्मार्ग बताता है, परंतु आज मत पंथ संप्रदायों के संचालक और उनके अनुसार जो गुरु चल रहे बने हुए हैं, उन्होंने मानव समाज के लिए भटका रखा है। इसलिए वो भटकाव में आकर के सत्य पथ से गुमराह हो रहे हैं। जब तक मनुष्य
वेदों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाने का प्रयास करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और विश्व के अंदर शांति का भी केवल वेद ही एक ऐसा मार्ग है जिसके संदेशों द्वारा, जिसके उपदेशों द्वारा विश्व के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है और मनुष्य मात्र का नहीं बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। मूर्धज कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों नहर पर बैठकर मूर्धज राजा घर गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे इसको मतलब वो घास घेरो, वो मतलब वो दाना दो वो सिंह के लिए। तो उन्होंने आपका पुत्र काट के वो सिंह के लिए पटक दिया और फिर उसको दोबारा जिंदा कर दिया। तो इसमें आप क्या रहा है? ये काल्पनिक गाथा हैं और इतिहास को भ्रष्ट करने के इस प्रकार के लोगों ने विचार समाज के अंदर प्रारंभ कर दिए हैं। न कहीं पुत्र को काटा, और यदि काट दिया गया होता तो न पुत्र जिंदा हो सकता था। जिंकले गुरु चेला।